नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जेएस मिल के राज्य के संबंध में विचार। जेएस मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक होने के नाते उसने व्यक्ति की महत्व या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हुए अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया। जेएस मिल ने राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया है, या उसका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के आंतरिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा लेखक इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने 18वीं 19वीं सदी में जो देखा, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को, कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य वर्ग विशेष के लिए काम करती है, राज्य पूंजीपति वर्ग के लिए मशीनरी है, राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य शासक है, सामने वाला शासित है, और राज्य अपने ही वर्ग विशेष के हित के लिए ही कार्य करता है। यानी ये धारणा उसके मन में थी कि राज्य वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली संस्था। इसलिए जेएस मिल ने एक ऐसा विचार अभिव्यक्त किया जिसमें राज्य को मर्यादित किया गया है, राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र को संकेत दिया गया है, राज्य कम से कम शासन करे, इस बात पर बल दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जेएस मिल इस बात पर इतना बल क्यों दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति को जन्म से ही जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार की बात करता है। तीनों ही पहलू मौलिक अधिकार जो बाद में संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं, संरक्षित किए गए हैं। तो जेएस मिल ने कहा व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, यानी ये इसके मूल में पाए जाते हैं। राज्य तो इसे व्यवस्था देता है। राज्य का होना तो जरूरी है, क्योंकि बाह्य आक्रमणों में या युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाए, आंतरिक अव्यवस्था हो जाए, तो राज्य की उपस्थिति भी जरूरी है। तो ये राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। आवश्यक का मतलब ये हुआ जब जरूरत हो तो वो काम करे। बुराई का मतलब है जब सामान्य काल है और उस समय राज्य हस्तक्षेप ना करे, पुलिस कार्य हो गया एक हिसाब से। पुलिस कार्य यानी अशांति के समय पुलिस का रोल बढ़ जाता है और सामान्य पीरियड में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती। तो जैसे सूर्यकाल है, उदयकाल है, दिन का टाइम है, तो लाइट का महत्व नहीं रहता है, इतना रोशनी रहती है, और लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो मोमबत्ती का महत्व भी बढ़ जाता है। वैसे ही राज्य की भूमिका होनी चाहिए, ऐसा जेएस मिल का मानना है। जेएस मिल ने राज्य को एक साधन माना है जिसको यूज किया जा सके, और व्यक्ति को एक साध्य माना है। साध्य का मतलब हो गया वो राज्य से काम लेता है, राज्य उसके लिए काम करता है, राज्य को उसके लिए काम करना चाहिए, ऐसा जेएस मिल का मानना है। इसके साथ साथ जेएस मिल ने इस बात पर भी बल दिया वह सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। हमें डर सरकार से नहीं, हमें डर बहुमत से है जो अल्पमत को दबा देता है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि एक हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था की बात कर रहा है। जैसा कि वर्तमान समय में 5 साल के टाइम पीरियड तक सरकार काम करती है, पुनः उसे जनता के समक्ष जाकर बहुमत हासिल करना पड़ता है, जन समर्थन हासिल करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जेएस मिल कहना चाहता है कि जो सरकार है वो कम से कम शासन करे का मतलब है बहुत दीर्घकालीन उसका टाइम पीरियड ना हो, उसमें बदलाव की स्थितियाँ होनी चाहिए, उसे परिवर्तन करने का अधिकार नागरिकों के पास होना चाहिए। ये संवैधानिक तरीके की बात कर रहा है। तो लेखक ने मतलब बहुत दीर्घकालीन व्यवस्था की बात नहीं की। ऐसा इसके पीछे लॉजिक उसका ये है कि वो चाहता है
जनता अपने बहुमत का, जनमत की शक्ति का, अपने मनोभाव का, अपने मनोवेग का, अपने जन समर्थन का अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार अपने पास रखे। जे.एस. मिल ने अल्पसंख्यक समुदाय का फेवर लिया। वो जानता था कि जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वो थोड़ी संख्या वाले को दबा लेता है। जे.एस. मिल ने, देखिए कितनी इसमें गूढ़ बात है अगर गहराई से समझे तो, कि जैसे संख्या कम है किसी की और एक तरफ ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, मान लीजिए 10 व्यक्ति एक तरफ है, एक व्यक्ति एक तरफ है, तो अमूमन 10 व्यक्ति एक व्यक्ति की आवाज़ को दबा देंगे। जे.एस. मिल का कहना है उसे बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब ये बातें कैसे संभव हो? तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो डिबेट या स्पीच, भाषण देने की स्वतंत्रता, वाद विवाद करने की स्वतंत्रता, पक्ष विपक्ष की रखने की स्वतंत्रता, ये हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखते हैं कि पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष आलोचना करता है, प्रत्युत्तर मांगता है, पक्ष को उसका उत्तर देना पड़ता है। ये है वाद विवाद। तो आप ये देखें, जब वाद विवाद होता है तो एक विश्लेषण सामने आता है, विचार अभिव्यक्ति भी हो गई, बात को रखने का मंच भी मिल गया और उसका प्रत्युत्तर भी मिल गया। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है। तो जे.एस. मिल ने निरंकुश तंत्र के ठीक विपरीत एक लोकतांत्रिक प्रोसेस की पक्ष रखकर, बात रखकर इस बात पर बल दिया कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब हम उधर चलते हैं कि शासन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 सरकार के अंग हैं। जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें इलेक्शन होता है, इलेक्शन सिस्टम में बहुमत की सरकार बनती है और फिर जिसकी संख्या कम रह गई, जिस राजनीतिक दल की, उसका क्या हुआ, वो विपक्ष में बैठता है। लेकिन आप देखेंगे कि अब यदि किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो पुनः चुनाव तो होते नहीं, दोबारा चुनाव तो संभव नहीं है। इसलिए मिलीजुली सरकार का निर्माण होता है और मिलीजुली सरकार के निर्माण में हमने ये देखा प्रैक्टिकली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ही कि अल्पसंख्यकों का महत्व बढ़ जाता है, यानी कम संख्या वाले सदस्यों का, राजनीतिक दलों का, ग्रुप का महत्व बढ़ जाता है, यानी उसका समर्थन लेकर ही सरकार का निर्माण हो सकता है। एक तो ये बेनिफिट हुआ, दूसरा वैल्यू बढ़ गई, तीसरा ये ऐसा नहीं है कि 85 सीट है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, 5 सीटें हैं या 10 सीटें उनकी वैल्यू कम है। वैल्यूबल दोनों ही पक्ष हो गए, बहुमत भी और अल्पसंख्या भी, क्योंकि एक निर्वाचन कोटे के अकॉर्डिंग वोटिंग, एक निर्वाचन कोटे के अकॉर्डिंग ही सरकार का निर्माण होगा। इसलिए दोनों ही तरह की बातों का वैल्यू है, महत्व। तो यहाँ प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं जे.एस. मिल, और बहुत अच्छी जो पहलू है वो ये है कि महत्व किसी का भी कम नहीं। फिर बात आती है कि राज्य के बारे में बात करते करते हम पहुंच जाते हैं कि कार्य की स्वतंत्रता दे रहा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है, और लेट मी अलोन, व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, इस बात की स्वतंत्रता दे रहा है। राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात कर रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी आलोचना भी हुई, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी माने जा सकते हैं, क्योंकि जे.एस. मिल केवल बाह्य सुख की बात नहीं करता, वो आंतरिक सुख की बात भी कर रहा है कि व्यक्ति को नीतिपरायण होकर भी कार्य करना है ताकि वो अपने सुख के साथ साथ दूसरों को भी सुख और आनंद प्रदान कर सके। अब इसी से व्यक्ति तो एक इकाई है, इकाई व्यक्ति है, फिर परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र, इस तरह से ये कड़ी है। तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट पार्ट, और व्यक्ति को कुछ मामलों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, डिसीजन मेकर वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हो।
लेकिन अगर राज्य को केवल इस सीमित क्षेत्र तक छोड़ दिया जाए तो वर्तमान राज्यों में ये लागू नहीं हो सकता। हाँ, उस समय निरंकुश तंत्र था। निरंकुश तंत्र के प्रत्युत्तर में लेखक ने राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात की। आर्थिक मामलों में लेखक कहता है, जेएस मिल कहता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार नियम कानून से समाज को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करती है, ये भी जरूरी है। फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, व्यक्ति खेती बाड़ी करे, व्यापार करे, वाणिज्य करे, उद्योग लगाए, सेल्फ रोजगार करे, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करे या निजी संस्थाओं में काम करे, ये व्यक्ति का अपना निर्णय है। लेकिन राज्य को तो व्यवस्थाएं देनी है, नियंत्रण भी लगाना है और संवैधानिक नियमों की अनुपालना भी करवानी है। ये सब प्रोसेस हम वर्तमान राज्यों में देखते हैं। तो अगर हम आज के राज्य की बात करें तो आज के राज्य का तो व्यापक कार्य क्षेत्र है, लोक कल्याणकारी राज्य है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है, व्यक्ति राज्य पर, राज्य व्यक्ति पर निर्भर करता है, संविधान की सर्वोच्चता है, मनमान्यता किसी तरह की नहीं चल सकती। एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य और दायित्व भी हमें गिनाए जाते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें मन से, वचन से, कर्म से जिससे दूसरे को पीड़ा हो। हम उन वैल्यूज को भी फॉलो करते हैं, हमें करना चाहिए। ये सारी बातें भी आ जाती हैं। लेकिन मुख्य बात जो हम करना चाह रहे थे वो ये है कि शक्तियों का विभाजन, विकेंद्रीयकरण हो, रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था हो, हर समूह में रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाने चाहिए, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व हो, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो। ये सब बातें जेएस मिल ने कही। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्यों का खड़ा होना। ये भी एक अपने आप में दूसरे वर्ग को चांस देने की बात थी। कमियां किसी भी सिद्धांत और कार्यक्रम में निकाली जा सकती हैं, लेकिन हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, बोलने का अवसर मिले, उसे स्वतंत्रता मिले, उसे रिप्रेजेंट खुद बनने का अधिकार मिले, उसे रिप्रेजेंट बनाने का अधिकार मिले। ये सब बातें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में आती हैं और लेखक ने बहुत अच्छे से ओनली बर्डी अपनी पुस्तक में इस तरह का उल्लेख किया और समाज को लाभान्वित किया। तो जेएस मिल के व्यक्तिवादी विचार के साथ साथ आज हमने जेएस मिल के राज्य संबंधी विचारों की विवेचना की। नमस्कार।